अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ का अब जो है आगाज़ होना है और पाकिस्तान की टीम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नया कॉम्बिनेशन होगा, इस हवाले से पुनाम में बात करेंगे। अभी अब से कुछ देर पहले ज़का अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हवाले से ही बात करेंगे। और क्या ये नया जो बैटिंग हमारा ऑर्डर है, क्या ये वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की जीत की ज़मानत होगा? और इसके साथ साथ क्या जो नए कप्तान हैं ये जल्दी से जालिंद हो जाएंगे, क्योंकि 5 महीने पहले ही जो है उनको सिर्फ असाइनमेंट मिला है। तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ही बात करेंगे पुरान में, लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ कराची के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक। इमरान, बहुत सारी खबरें आ रही हैं बैटिंग ऑर्डर के हवाले से और आज फ़खर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्या आपका असेसमेंट है, क्या टीम मैनेजमेंट सोच रही है? अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 से पहले जो आपको सीरीज़ मिल रही है, चाहे वो अभी है या जब PSL के बाद न्यूजीलैंड की टीम वापस आएगी। तो सोच तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कैसी होती है और इसके आउटकम क्या आता है। देखिए, एग्जीक्यूशन तो रिजवान और साइम की जिस तरह से बात हो रही है कि शायद वो ओपनर होंगे और बाबर आजम नंबर 3 पे होंगे, फ़खर जमान नंबर 4 पे होंगे, लेकिन ये सब कुछ अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। इसमें सब ये ज़राए की खबरें हैं। अब देखना है कि किस तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ट्रॉफ़ी की रोनुमाई है, उसमें क्या कैप्टन जो है शाहीन शाह अफरीदी वो प्लेइंग 11 अनाउंस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो हम कर रहे थे, क्या यहाँ पर अनाउंस करते हैं? और बड़ा टेस्ट होगा ये साइम अयूब के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को रिप्लेस करना और ऐसे खिलाड़ी को रिप्लेस करना जो कि रिजवान के साथ जिन्होंने 7 सेंचुरी शराकत बनाई है T20 क्रिकेट में, सेंचुरी शराकत कोई आसान काम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि हम 1-2 मैचेस के बाद ही नतीजा अखज़ करते हैं। अगर साइम या रिजवान की जोड़ी 1-2 मैचेस में नाकाम भी रहती है तो हमें उस पर स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसा अगर आपने फैसला कर लिया है T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों को खिलाना है, ऐसा नहीं है कि अगर 2-3 मैचेस में साइम या रिजवान फेल हो जाए तो आप बाबर को दोबारा से ऊपर ले आएँ। जो फैसला आपने किया है मेरे मुताबिक वो उस पर आपको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, चाहे फेलियर आए उसमें, चाहे कुछ भी आए उसमें। अगर आपने लेके जाना है साइम अयूब को T20 वर्ल्ड कप में और फैसला ये आपने कर लिया है तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम भी उनको देना चाहिए, मैचेस भी देने चाहिए। आज के मैं इस पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ, फ़खर जमान इसकी रिपोर्ट भी है, लेकिन पहले इमरान से मैं एक सवाल कर लूँ, आपके पास इनसाइड स्टोरी क्या है कि क्या बैटिंग टॉप ऑर्डर है? जो मेरे पास स्टोरी है, जो मैं आपको पता है मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ कि रिजवान, साइम, फिर बाबर, फिर फ़खर, उसके बाद फिर आज़म खान और इफ्तिखार, फिर आमिर जमाल, उसके बाद फिर आपके जो बॉलिंग लाइन है जिसमें ऑब्वियसली शाहीन, हारिस और फिर जमान और वसीम जुने में से एक। तो क्या यही टीम उतरने वाली है? जमान खान होंगे टॉप 6 जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। बस उसमें ये हो सकता है सिचुएशन को देखते हुए आज़म और इफ्तिखार आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी टॉप 4 तो आपका यही होगा और यही बेस्ट पॉसिबल है। मेरा ख्याल है कि अगर रिजवान और बाबर ओपनिंग करते तो साइम अयूब को चौथे नंबर पे खेलना पड़ता, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने खेला। फ़खर जमान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई, थोड़े से दबे लफ्ज़ों में उन्होंने बात तो की, लेकिन ये अच्छी बात है कि टीम स्पिरिट के लिए वो कहीं पर भी खेलने को तैयार है। देखें, उनका पहले वो T20 में नंबर 3 पर आया, फिर नंबर 3 से नंबर 4 पर अब चले गए, लेकिन इसके बावजूद वो कंप्लेन हमें करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये एक अच्छी बात है, टीम स्पिरिट है ये, और अच्छी बात है खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं कर रहे, शायद पीछे करते हो। नहीं ऐसा टीम मैनेजमेंट के सामने एक खबर ज़रूर चली थी, लेकिन मैंने उसकी बड़े ज़राए से तस्दीक की है कि कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट्स भी हुए, कुछ खबरें भी चली कि शायद रिजवान ने कन्विंस किया बाबर और PCB को कि साइम ओपनर होंगे और बाबर 3 पे होंगे। मैंने बिल्कुल टीम में ही पूछा है, लेकिन आपको बताऊं, जब ऐसी कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो ये मैं PSL ड्राफ्ट आपको याद है मैं कवर करने लाहौर गया था, मैंने तब ये रिपोर्ट किया था कि ये पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर ये होगा। तो ये तब टीम मैनेजमेंट, आपकी सिलेक्शन कमेटी, कोचेस के दरमियान ये सारी चीज़ें तय हुई थी और ये भी कप्तान की बैकिंग भी थी। और उसमें ये भी चल रहा था कि शायद बाबर को रेस्ट दिया जाए सीरीज से, लेकिन जो कि बाद में शायद हफीज ने उसकी मुखालफत की थी। ओपनली भी और वैसे भी कहा था। हाँ, 2-3 अच्छा, ये जो हम टॉप 6 बता रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे 5 मैचेस में हो। ये 2-3 मैचेस में हो सकता है, अगले 2-3 मैचेस में चेंज हो सकता है। साहिबजादा फरहान भी आपके पास है, हसीबुल्ला भी आपके पास है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं, 3-4 कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकता है। चलिए, आपने जो बात की इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे कि आप लोगों की भी क्या राय है। अगर आप टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं या जब आप सोशल मीडिया पर, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके ख्याल में ओपनिंग पेयर कौन होना चाहिए। लेकिन ये तो आई थिंक तय पा गया है कि चेंज तो ज़रूर होगा। फ़खर जमान की हमने बहुत सारी बातें की, उनकी मीडिया टॉक की, तो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फ़खर जमान ने आज क्या कहा। रिपोर्ट देखिए फिर आके मज़ीद बात करें। इमरान तो हमारे साथ मौजूद है, हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। कुछ देर पहले गुलाम मुर्तज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि उसमें खास बात क्या थी, खासतौर पर क्रिकेटिंग अमूर के हवाले से। PSL के हवाले से तो बिड का हमें पता ही है, लेकिन क्रिकेटिंग हवाले से जो टीम की शिकस्त हुई या
या जो वे फॉरवर्ड है या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जो मुलाकातें हुई, प्लीज़ अपडेट कीजिएगा कि खुलासा क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की और आइंदा के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का और बिग बैश इनकी डेट्स के हवाले से कुछ क्लैश चल रहा था कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो पीएसएल नहीं खेलते और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के वो बिग बैश खेलने नहीं जाते ताकि वर्कलोड की वजह से। तो उसको मैनेज करने के हवाले से कुछ बातचीत हुई कि ऐसा जो लाएअमल बनाया जाएगा जिसमें दोनों लीग मुतासिर ना हो। साथ ही क्योंकि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है तो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, वहाँ की पिचेस, वहाँ की कंडीशंस में पाकिस्तान के प्लेयर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह पाकिस्तान में खेलते। तो उस हवाले से फ्यूचर में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम, पाकिस्तान शाहीन की टीम और इसी तरह वुमेन्स के दौरे जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया, वो उसमें फ्यूचर के हवाले से मुनक्कद किए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन जो वुमेन की टीम है, अंडर-19 की टीम है, वो भी पाकिस्तान आएगी और इसी तरह पाकिस्तान की टीम में भी वहां पे जाके खेलेंगी ताकि कंडीशन से जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं, वो यूज टू हो जाएं। तो इस हवाले से बातचीत की गई थी और साथ ही एक और भी लाएअमल एक और हवाले से भी बात हुई कि तीसरे मुल्क को भी इसमें शामिल किया जाएगा जो अंडर-19 की टीमें इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। और साथ ही जो ज़का अशरफ की जानिब से ये भी बात की गई कि फ्यूचर में हो सकता है कि कोई सीरीज भी ऑस्ट्रेलियन के साथ मिलके वहाँ की पिचेस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्यूरेटर्स हैं तो पिचेस का मेयार उस तरह नहीं है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन या दीगर ममालिक का होता है। तो पिचेस के हवाले से भी बात की गई, क्यूरेटर्स पाकिस्तान के वहाँ पे जाएंगे, कोर्सेज करेंगे, कुछ जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो मावनत करेगा और पाकिस्तान के वहाँ पे जाके बहुत सारे ऐसे क्यूरेटर्स कोर्सेज करेंगे। तो इस हवाले से भी बातचीत की गई और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ डिस्कस की गई, लेकिन वो फ्यूचर में उनका जो अमल दरामद है वो फ्यूचर में दिखाई देगा। पीएसएल के हवाले से भी बात की गई क्योंकि बिड गुज़िश्ता रोज़ हुई है लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, तो वो भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे उसकी अनाउंसमेंट की गई है। देखिए गुलाम मुर्तज़ा, जो खुद मुद्दत है मैनेजमेंट कमेटी को जिस पे बात हुई, चूँकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो बात तो कर रहा है, लेकिन जैसे मिकी आर्थर को पता था, जैसे ग्रांट ब्रैडमैन को पता था कि क्या मामला यहाँ पर होने, तो अनसर्टेनिटी भी एक मौजूद है। कुछ उस हवाले से बात हुई जी, इस हवाले से क्वेश्चन हुआ बाकायदा तौर पे, लेकिन ज़का अशरफ की जानिब से यही कहा गया कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए, लेकिन मुद्दत के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। 1 महीने से कम का वक्त रह चुका है क्योंकि इनको तौसीह मिली थी 3 महीने की और वो 4 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगी। उसके बाद इलेक्शन होने हैं, तो जब तक नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है मुझे लगता है कि वही काम करती रहेगी और निगरान सेटअप है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला को तब्दील नहीं करना चाहता क्योंकि निगरान सेटअप में अपने कुछ उनकी जो उनके मसाइल है। इस वजह से जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी तो उसके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो मैनेजमेंट कमेटी है उससे भी मुस्तकिल तौर पे जो इलेक्शन होंगे, नई मैनेजमेंट आएगी, नए जो बोर्ड के चेयरमैन आएंगे। ठीक है, बड़ा अहम ये टॉपिक है चूंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी खेलना है, लेकिन बीच में ही ना सिर्फ पार्टी को ये मुद्दत मैनेजमेंट कमेटी खत्म हो रही है बल्कि आम इंतखाबात भी 8 फरवरी को शेड्यूल है। तो उसके बाद ऊंट किस जानिब करवट बैठेगा पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर भी इसका बराह रास्त असर है। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। गुलाम, रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा आइए आपको उसकी झलकियां दिखाते हैं। तो अच्छी अपडेट है इमरान, जिस लिहाज से कि जो ज़ाहिर बात है इस वक्त हम चूँकि मुआशी अमूर के कोई माहिर तो नहीं है, लेकिन इंतखाबात से पहले जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें पाकिस्तान सुपर लीग की हाईएस्ट बिड आना, एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाकर जो चीज़ हुई, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पीएसएल पे भी आते हैं, लेकिन वो जो लास्ट पार्ट उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान को वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल होती है उस पर हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उस पर क्या कर सकता है। वो तो चाहेगा कि अपोजिशन टीम जब आ रही है, मैच खेलना बंद कर दें, अपोजिशन टीम जब आ रही है तो वो तो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाएगा। वो तो चाहेगा कि आपको मुश्किल से मुश्किल कंडीशन मिले। आपने खुद से ये करना है कि आप अपनी ए टीम भेजें, जो आपके शाहीन का जो स्क्वाड है उसको भेजें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अगर आप मदद मांग रहे हैं इसमें तो मुझे तो समझ नहीं है ये बात। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग तो जाहिर है देखिए अब तो ये हर गुजरते साल के साथ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि एक ब्रांड बन चुकी है। मेरे ख्याल है अभी ज़का अशरफ भी कह रहे थे कि शायद 3 अरब रुपए ज़्यादा प्राइस मिली है इस मरतबा। तो जब इसमें 1-2 टीमें और ऐड हो जाएंगी और जब
अपने ग्राउंड्स पर मैच होंगे, पेशावर में मैच होगा, कोयटा में मैच होगा, तो ये वैल्यू अभी और ऊपर जानी है। होम एंड अवे बेसिस पर जब मैचेस होंगे, 8-8 टीमें जब इसमें होंगी, स्टार खिलाड़ी खेल रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे स्टार हैं, 6 टीमों की वजह से वो PSL से बाहर हैं, बहुत सारे लोग उनको देखना चाहते हैं। उमर अकमल हैं, अहमद शहजाद हैं, या कोई भी और XYZ बहुत सारे क्रिकेटर हैं। तो जब 8 टीमें होंगी, होम एंड अवे होगा, तो फिर इसके राइट्स जो है वो मजीद बढ़ेगी। टीमों की जो एवेल्युएशन है दोबारा से होगी, उनके जो राइट्स हैं, तो ये तो अभी ऊपर ही जाना है। माशी लिहाज से तो अभी इसको ऊपर ही जाना है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये होती रहे, पाकिस्तान में होती रहेगी तो फिर ये हर साल प्राइस जो है आपको हर चीज़ में ऊपर नजर आएगा। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, जो शेड्यूल है उसके हवाले से कोई कंफर्मेशन है? क्योंकि अब तो ये बहुत बड़ा मरहला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूर किया, जिसमें गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहे शामिल थी, उसकी रजामंदी को भी लिया गया, लेकिन शेड्यूल फिर कब आ रहा है? शेड्यूल जल्द जारी होने का इम्कान है, लेकिन कुछ ज़राए के मुताबिक हमारी बातचीत हुई थी तो 17 फरवरी से PSL का आगाज़ होगा। लाहौर में 9 मैचेस खेले जाएंगे, इसी तरह रावलपिंडी में 9 मैचेस खेले जाएंगे और कराची में 11 मैचेस होंगे, 5 मैचेस मुल्तान में होंगे। और इस तरह जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया था जो ज़राए के मुताबिक, लेकिन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 1-2 दिन में शेड्यूल जारी किया जाएगा। और कुछ प्लेयर्स हैं जो 19वें और 20वें खिलाड़ी की जो ड्राफ्टिंग है वो जनवरी के एंड में वो भी हो जाएगी, क्योंकि तमाम टीमों ने 18 खिलाड़ियों को मुंतखब किया था, लेकिन 2-2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप रिजर्व में रख सकते हैं, तो उनकी ड्राफ्टिंग भी इसी महीने के एंड पे हो जाएगी। तो ज्यादा इम्कान है कि PSL का शेड्यूल 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के टॉपिक पे वापस आते हैं और मिरान जो 11 है, चलें उसके ऊपर ही बात करते हैं। मुमकिन है 11 आपके ख्याल में, गुलाम मुर्तज़ा की तरफ चलता हूँ, आपके ख्याल में क्या मुमकिन है 11 है फिर? लेकिन शायद हम 5 मैचों में बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखें और यही सोच मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। देखिए, पहले दूसरे मैच में तो जिस तरह हमने अभी पहले बात की वही हो सकता है। अगर आपकी सक्सेस मिलती है, आपको एटलीस्ट एक मैच में ही मिलती है अगर 2 में से, तो फिर आप आगे जाके उसको कॉम्बिनेशन को तीसरे चौथे मैच में, 5वें मैच में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 मैचेस खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम हारती है तो शायद हम तीसरे मैच में भी वही टीम देखें जो रिजवान और बाबर के साथ हो। ठीक है, अभी आपका साइम और रिजवान जो हमें सुनने में आ रहे हैं ओपनर हैं, और फिर बाबर हैं, फिर फ़खर हैं, फिर इफ्तिखार और आज़म हैं, फिर आपका ऑलराउंडर आमिर जमाल आ जाएंगे। स्पिनर अगर खेलते हैं तो उसामा या नवाज़ में से एक होगा, फिर शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान हो जाएंगे। तो ये अभी तक की हारिस रऊफ, ये अभी तक की प्लेइंग 11 है। ठीक है, और आगे जाके अगर कोई और प्लान होता है इनका, कंडीशंस के मुताबिक कोई चेंज करना, फोर्स चेंज करना पड़ता है, तो वो एक अलग बात है। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। तो जनाब, टेस्ट सीरीज में तो वाइट वॉश हुआ, लेकिन अब T20 सीरीज है, नए कप्तान, नई मैनेजमेंट के साथ, तो फिर यासिर अरफात भी जो है वो मौजूद है टीम के साथ। तो इमरान, यही कहेंगे बेस्ट विशेस हैं टीम के लिए, क्योंकि नए कप्तान हैं, PSL में बहुत अच्छी कप्तानी की। फ़खर ने भी आज बात की कि मुझ समेत बहुत सारे लोग गलत साबित किया, ये प्रूफ किया चैंपियन कैप्टन एट द PSL। लेट्स होप कि उनकी शुरुआत पाकिस्तान टीम के लिए भी ऐसी ही हो। बिल्कुल, और आपको ज़रूरत भी थी एक एग्रेसिव कैप्टन की, और कहा जाता है कि एग्रेसिव कैप्टन है। 2 टाइटल उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के जीते हैं, और उस टीम को जितवाएं जो कभी PSL में रेट नहीं होती थी, जो कभी PSL में ऊपर नहीं आती थी, उस टीम को उन्होंने टाइटल जितवाएं। तो मेरा ख्याल है, और जान मारते हैं, लड़ते हुए ग्राउंड पे नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से वो लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी कर रहे थे, अगर वो इस तरह से पाकिस्तान की भी कैप्टनसी करें, और सबसे अच्छी बात उनकी जो केमिस्ट्री रिजवान से मिलती थी वही उनके नायब कप्तान बन गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आपने देखा है रीजन क्रिकेट हो या PSL हो या फिर नेशनल टीम हो, रिजवान और बाबर की बड़ी अच्छी एक दोस्ती भी कह सकते हैं आप उसको, दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं, तीनों एक साथ ही मर्ज हुए, तीनों स्टार बने, बिल्कुल एक साथ ICC अवार्ड भी जीते। हाँ, और नायब कप्तान है, उनकी भी हेल्प होगी, फिर बाबर उनकी भी हेल्प होगी उनको। ज़ाहिर है बाबर ने भी 3-4 साल कैप्टनसी की है, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, ये जो टीम के खिलाड़ी हैं इनको समझते हैं। तो इस चीज़ को सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड में आपने जग गए और अच्छे डिसीजन किए, कैप्टनसी की, बाहर भी बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। तो उसके लिए मेरा ख्याल है उनके लिए रिजवान और बाबर बहुत काम आएंगे उनके, और सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है बाबर इस टाइप के प्लेयर नहीं है कि वो। चलिए, मैं गुलाम मुर्तज़ा से सवाल कर लूँ, फिर हमें वाइंड अप करना है इस सेगमेंट को। गुलाम मुर्तज़ा, सिर्फ एक कंसर्न जरूर है, आज मैं देख रहा था ILT20 के हवाले से भी उनकी पोस्ट लगी थी, जिसमें अपनी टीम के हवाले से जो ना बेस्ट विशेस कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट जरूर देखना पड़ेगा शाहीन का। और लेट्स होप कि उनकी परफॉर्मेंस और उनके जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो दोनों मुतासिर ना हो कैप्टनसी से।
जी, ये मैनेजमेंट को जरूर देखना चाहिए क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस वो खेल के आए हैं, आगे 5 T20 है और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए जाना है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में बहुत मैचेस जीतता नहीं है। अगर ओवरऑल बात करें तो 27 मैचेस में से न्यूजीलैंड ने 11 जीते हैं, लेकिन 8 मैचेस उन्होंने अपने घर पे जीते हैं। उनकी बाउंड्रीज छोटी है, ज्यादा रन करने पड़ेंगे अपने बैटर्स, जो हमारे बैटर्स है, अगर वो 170 180 करते हैं तो वहां पे वो 170 180 आराम से चेज हो जाते। ऑकलैंड में मैच होना है, 245 रन भी वहां पे चेज होते हैं। छोटी बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री 55 मीटर की और स्क्वायर की बाउंड्री। स्ट्राइक रेट हमें तेज करना होगा, इसीलिए शायद ओपनिंग पेयर भी तब्दील हो रहा है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। इमरान आपका पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आए रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद होंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद और बात करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें पाकिस्तान के जो मिक्स मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, फिटनेस के माहिर इरफान महसूद, DI खान से इनका ताल्लुक है, अकेडमी चला रहे हैं। 90 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके अपने हैं। आप इनकी तस्वीर देख लें तो मेरे ख्याल में इतने घर में शायद किसी अखबारात भी नहीं होते कि वो लेके बैठा हो। माशाल्लाह इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, यू कैन सी योर सेल्फ कि 90 इनके अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इनकी एकेडमी जो चला रहे हैं माशाल्लाह उसके मिलाकर 117 गिनीज रिकॉर्ड जो शामिल हैं और इसके अंदर इनकी अपनी मेहनत भी है, फिर बच्चे भी ग्रूम हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि अपना फ़न आगे मुंतकिल करें। इरफान महसूद हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। 2023 भी शानदार रहा आपके लिए, 2024 के लिए क्या प्लान हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। इंशाल्लाह 2023 में जिस तरह हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मुख्तलिफ जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स है उसमें हमारे क्लब के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 2024 में मजीद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाए और मजीद हमारे जो स्टूडेंट्स है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत सके। ठीक है, 90 रिकॉर्ड है, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है रिकॉर्ड्स का? जी, मैंने जो पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था वो 2016 में। 2016 से अब तक लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ फिटनेस के रिलेटेड, पुशअप स्क्वाट्स के रिलेटेड, जो मार्शल आर्ट रिलेटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। तो 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने कंटिन्यू रखी हुई है। अकेडमी भी आपने बनाई है DI खान में, 90 आपके अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, 117 यानी तकरीबन आपने जो है वो 27 रिकॉर्ड आपके बच्चों ने भी मिलकर बना लिए हैं। तो कितने बच्चे आपके पास हैं, किस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बना रहे हैं, और जो इस तरह की जो एक्टिविटी है यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना खेल के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर, आई थिंक ये बहुत बड़ी खिदमत है कि आप बच्चों को इस जानिब लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, मेरी जो कोशिश थी 2015 में मैंने मार्शल आर्ट की एकेडमी स्टार्ट की यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम 2015 में मैं MSc कर रहा था, अपनी एजुकेशन भी जारी रखी हुई थी। तो मैंने जॉब के बजाय अपनी एकेडमी पे ज़्यादा तवज्जो दी कि मैं इसको इन फ्यूचर वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी एकेडमी यहाँ पे हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश कर सकूँ। तो अब तक हमारे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट है, जो पाकिस्तान का सबसे कम उम्र स्टूडेंट है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो हमारे क्लब से, हमारे क्लब के मुख्तलिफ जो स्टूडेंट है जो 9 साल 7 साल जिनकी एज है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट है जो 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिमनास्टिक में बना चुके हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ये एकेडमी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। आपने बताया कि आपने तालीम भी मुकम्मल की, लेकिन फिर आपने फोकस किया अपनी एकेडमी पर, लेकिन जो हुकूमती हमारे यहाँ थोड़ा मसाइल है ना, जैसे क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पे या शोबा जात पे तरह थोड़ी शिकवे रहते हैं कि जी कोई अप्रिसिएशन मिल जाए। कुछ आप आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से? आप इतनी क्यों दिल लगा कर काम कर रहे हैं, आज कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड हो, अप्रिसिएशन या कोई और चीज़? हमें तो उस लेवल पे सपोर्ट हासिल नहीं है, हमारे पास उस लेवल की इक्विपमेंट भी नहीं है इस तरह बड़ी सिटीज में या बड़े ममालिक में। लेकिन फिर भी ये है कि हमने अपनी कोशिश जारी रखी है और ये शुक्र है कि 2023 में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो इसी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी मोटिवेट हुए, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से जैसे मुझे नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिली है तो उनको भी ऐसे रिकग्निशन मिले। और इसी तरीके से अगर थोड़ी भी गवर्नमेंट हमें मजीद सपोर्ट करे, थोड़ी भी हमें पुश करे, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान को काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2024 में आप क्या करना चाहते हैं? माशाल्लाह 90 तो आपके रिकॉर्ड है, तो सेंचुरी की जाने बढ़ना है, और दूसरा कोई खास रिकॉर्ड, कोई चीज़ जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं इरफान इस साल, या जो आपकी ख्वाहिश है कि ये मैं भी जो है ना वो रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ? मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह 2024 में मैं 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट करूं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के
17 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोड़ चुका हूँ। जो जैसे अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूके, बड़े बड़े जो ममालिक है उनके बड़े बड़े एथलीट हैं उनकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तोड़ चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मेरी कोशिश है कि मजीद अच्छे से अच्छे तरीके से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। मैंने बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि आप अपने रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल करें। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, और कल हम दोबारा आपसे फिर करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।